कि महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन, कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर होगी, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर कोलोवास चैनल पे। और आज टीईटी का पेपर एग्ज़ाम लीक हो गया है और ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ी खबर आ रही है। नीट के बाद से ये टीईटी पेपर लीक फिर से मामला सामने आ रहा है। टीईटी पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के सपनों पर सीधा हमला है। जो छात्र महीनों और वर्षों तक मेहनत कर रहे हैं, उनका भरोसा ऐसी घटनाओं से टूटता है जो कि फिर से ये देखने को आ रहा है। सरकार आखिरकार क्या कर रही है और यहाँ पे दोषियों के खिलाफ सख्त और कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी परीक्षा की निष्पक्षता के साथ खिलवाड़ न कर सके। और यहाँ पे सिस्टम को कड़ी से कड़ी चीज़ देनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। देखिए, वैसे भी इस कांग्रेस जनता पार्टी नीट के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की मांग कर रही है। और अब तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब ये रुकने को नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पे फिर से टीईटी पेपर का लीकेज सामने आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा नहीं हुआ और पेपर लीक हुआ है। ये पेपर लीक नहीं बल्कि लाखों युवाओं का भरोसा लीक हुआ है। मेहनत करने वाले यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक पेपर लीक लाखों सपनों पर चोट है। जो रात भर पढ़ते हैं विद्यार्थी, उनके भविष्य कुछ लोग मिनटों में बेच देते हैं। और ये सबसे बड़ी खबर अभी तक यही आ रही है कि देखिए, महाराष्ट्र टीईटी 2026 पेपर लीक के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीट के बाद टीईटी पेपर लीक भी परीक्षा व्यवस्था की विफलता है और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देना चाहिए। और इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है। दीपक ने छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक रविवार को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखने को तो मिल रहा है कि अब सच में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि पहले तो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अब नीट के एग्ज़ाम पेपर लीक के बाद से यहाँ पे टीईटी का वो देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में टीईटी एग्ज़ाम भी लीक हो गया है, जिसके चलते अब ये सब चीज़ें देखने को आ रहा है। तो महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि टीईटी 2026 के कथित पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पे अब कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट विवाद के बाद अब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक ने यह सब साबित कर दिया है कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रही है। इसलिए ये देखा जा सकता है उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अब कथित मामला यहाँ पे ये देखने को आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार भी कुछ नहीं कर पाई और सिस्टम क्या कर रही है धरे पे धरे। पहले तो नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, जिसके चलते उसको फिर से एग्ज़ाम करवाया गया था, और अब यहाँ पे ये देखने को आ रहा है कि टीईटी एग्ज़ाम भी लीक हो गया है। तो ये आखिरकार सिस्टम क्या कर रही है? सिस्टम को कड़ी से कड़ी और यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है उसे दे ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बार बार होना स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है। और याद रखिए, एक पेपर लीक सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं करता बल्कि लाखों युवाओं का समय, मेहनत और भरोसा भी छीन लेता है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर है इसके पीछे। उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके देख रही है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में करके बताएं कि क्या सच में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जल्दी से जल्दी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।